Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is the last main topic of this chapter and that is importance of fungi. So basically आज से ऑनवर्ड हम एक मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फंजाई रिलेटेड, वो होगी इसकी इंपॉर्टेंस पे बेस्ड। इंपॉर्टेंस की बात करें तो मैंने आपको इस टर्म से पहले ही फेमिलियर करवा दिया था कि अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें ना किसी भी चीज़ की, तो इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि उस चीज़ रिलेटेड कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो बेसिकली हम फंजाई के कुछ गेन्स और लॉसेस देखेंगे कि जो फंजाई हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है तो वो क्या फ़ायदा प्रोवाइड करती है और वो क्या नुकसान प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली हम ये सारी इंपॉर्टेंस में फंजाई के फ़ायदे और नुकसान देखने जा रहे हैं। आज के टॉपिक की बात करें तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे फंजाई की। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है माहौल रिलेटेड, इकोलॉजी कहते हैं माहौल रिलेटेड बात। तो आज हम बेसिकली देखेंगे कि इन्वायरमेंट में रहते हुए फायदा क्या है फंजाई का और नुकसान क्या है। तो आई होप आपको आइडिया डेवलप हो गया होगा कि आज का टॉपिक है क्या। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है, हमने इसके कुछ जो फायदे और कुछ नुकसान देखने हैं। इकोलॉजिकल का मैंने आपको वर्ड समझा दिया। इकोलॉजिकल जो होता है ना वो इन्वायरमेंट रिलेटेड होता है। तो बेसिकली हम इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं कि जो फंजाई है उसकी इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है, माहौल में रहते हुए वो क्या क्या काम कर रही है, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। क्लियर है। पहला पॉइंट देखते हैं, कहते हैं अगर फंजाई की बात करें तो इनकी ग्रेड कहते हैं बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट रखते हैं, माहौल पे इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। अब वो बहुत ज़्यादा असर क्या है, माहौल रिलेटेड इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या इनके असरात हैं और क्या ये अपने कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं वो ये है कि फंजाई जो है वो डीकम्पोजिशन करती है, रिसाइकलिंग करती है। पहले अगेन टर्म समझे, मैं कोई पॉइंट वेस्ट नहीं करूँगी और ना ही मैंने आज तक किया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक वर्ड आपके साथ जो है वो क्लियर करूँ, फिर हम जो है वो फर्दर प्रोसीड करें। डीकम्पोजिशन आपको पहले पता होगा। डीकम्पोजिशन आसान जुबान में कहते हैं तोड़ना, मतलब तोड़ने का अमल होता है। मतलब कि मुश्किल चीज़ों का छोटी चीज़ों में कन्वर्ट होना या बड़ी चीज़ों का छोटी चीज़ों में कन्वर्ट होना या फिर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना डीकम्पोजिशन करवाता है। और अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई जो है वो डीकम्पोजिशन करने में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब होता है रिसाइकल करना। मतलब एक चीज़ है, अगर वो चीज़ ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए, तो उसको उस डेड चीज़ को दोबारा रिसाइकल करके उस चीज़ को दोबारा यूटिलाइज करना, दोबारा इस्तेमाल करना, उसको रिसाइकलिंग कहते हैं। टर्म समझ आ गई। अब हम देखते हैं फंजाई जो है वो इन दोनों प्रोसेसेस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन करती है। फंजाई की बात करें तो फंजाई जो है वेरी इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर। बैक्टीरिया भी डीकम्पोजर है, फंजाई भी डीकम्पोजर है। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम फंजाई की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपके साथ रिलेट भी कराऊंगी कि फंजाई के अलावा ये कौन कौन से जो है वो ऑर्गेनिज्म ये काम सेम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो फंजाई की बात करें, फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो बेटा इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स माने जाते हैं। डीकम्पोजर मैंने आपको बता दिया कि ये एबिलिटी रखते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। वो कैसे, वो चले अभी समझ लें, आगे भी हम पढ़ेंगे। वो ये होता है कि जब कोई चीज़ डेड हो जाती है, गल सड़ जाती है, या फिर आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, उन डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं, अपनी खुराक भी लेते हैं और उनके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और दोबारा उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को माहौल में, एयर में या फिर एनवायरनमेंट में भेजते हैं। यही रिसाइकलिंग होती है। डिकम्पोजिशन समझ आ गई, रिसाइकलिंग में मैंने अभी बढ़ा दी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है कि सिम्बायोंट्स है। सिम्बायोंट आसान जुबान में दोस्ताना रिलेशनशिप, ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों को फायदा हो। हमने पीछे रिसेंट बहुत डिटेल में जो है वो लाइकन्स और माइकोराइजा की डिटेल देखी। अब नेक्स्ट भी यही पॉइंट आने वाला मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ ये समझे, फंजाई अलॉन्ग विद सेप्रोबिक बैक्टीरिया, देखिए यहाँ उन्होंने रिलेशनशिप भी बता दिया। सेप्रोबिक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो कि गली सड़ी चीज़ों पे फीड करता है। सेप्रोबिक ऐसी चीज़ होती है जो गली सड़ी, जैसे अभी हमने पीछे सेप्रोबिक फंजाई की बात की, तो जो सेप्रोबिक फंजाई है अलॉन्ग विद सेप्रोबिक बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जाके फीड करते हैं और वहां जाके रिसाइकलिंग करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो वाइटल रोल परफॉर्म करते हैं वो ये करते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जाते हैं और उनकी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ये दोबारा माहौल में भेजते हैं। अब ये सारे का सारा प्रोसेस होता कैसे, प्रोसेस मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं कि अगर ऐसा ही काम ना परफॉर्म करते, जैसे मैंने आपको कह दिया ना कि एनिमल्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, माहौल में रहते हुए न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। जैसे आपको पता है कि जैसे जानवर हैं वो खुराक खाते हैं, वो प्लांट्स पे फीड करते हैं, एनिमल्स पे फीड करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो माहौल में रहते हुए कुछ वो अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, तो माहौल में रहते हुए वो कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी में अपटेक करते हैं। जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है तो फिर फंजाई क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद होता यह है कि उनकी बॉडी के अंदर मौजूद वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ ऑब्टेन किए होते हैं, फंजाई उनको डिकम्पोज करके दोबारा माहौल में भेज देती है। तो कितना इंपॉर्टेंट काम परफॉर्म कर रही है फंजाई, आप अंदाजा लगाएं।
यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो फंजाई है ना वो जिंदगी चलाने वाला ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट मेरी इसी बात की दलील है, वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विदाउट एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स, अगर हम बात करें ना फंजाई और बैक्टीरिया, अगर ये दोनों हमारी जिंदगी में ना होते, हमारे माहौल में ना होते, तो क्या नुकसान होता है। जैसे अब यहाँ बात बताना जरूरी समझती हूँ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मखलूक है हम, और देखें अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बगैर फायदे के नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई यूटिलाइजेशन है, हर चीज़ की कोई ना कोई इस्तेमाल है। फंजाई देख लें, बैक्टीरिया देख लें, ये ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इवन हमें आम आंख से प्रॉपर्ली नजर भी नहीं आते, हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ता है, लेकिन उनकी देख लें कि छोटा सा चीज, छोटी चीज और काम कितने बड़े बड़े करती है, छोटी चीज लेकिन काम बड़े बड़े करती है, वो हिसाब है। ये भी ऐसी हैं, इतने छोटे से हैं लेकिन काम ये इतना जरूरी करते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया की बात करें, कहते हैं कि अगर ये डिकम्पोजिशन ना कर रहे होते और तमाम के तमाम ओसेंशियल मेटल्स, ओसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सॉरी मेटर कह रही हूँ, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो उस बॉडी में मौजूद है, उस डेड ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, जो कि उसने थ्रू आउट द लाइफ यूटिलाइज की है, तो वो क्या होती, वो लॉक्ड हो जाती। जैसे बंदा मरता, जैसे डेड ऑर्गेनिज्म मरता, तो वैसे ही कि वैसे सारी के सारे न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में मौजूद रहते हुए जाया हो जाते। ठीक है, वो क्या करते थे, एक टाइम आता कि वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ना, वो इंसानों के, जानवरों के, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है, वो जब मरते तो वो अपने साथ लेके मर जाते। तो वो एक वक्त आता कि माहौल में कमी वाक़या हो जाती न्यूट्रिएंट्स की। तो जब माहौल में कमी वाक़या हो जाती, तो ये कहा जा सकता था कि आने वाले कई वक्तों में ज़िंदगी का कोई इर्तिका ही ना रहता, कि ज़िंदगी जो है वो यहाँ खत्म ही हो जाती। तो फंजाई जो है वो ज़िंदगी देने वाला, ज़िंदगी चलाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये एक ज़िंदगी को रवानगी में रखती है, ये साइक्लिंग करवा रहा होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का। समझ आ रही है? अच्छा, ये बात देखें, कहते हैं कि अगर उनकी ये ना डिकम्पोजिशन कराती तो ये तमाम की तमाम उनकी बॉडी में ही लॉक्ड हो जाते, वो मरते, उनके साथ साथ तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स भी मर जाते। तो क्या हो जाता, होता ये कि हमारी ज़मीन पे माउंड्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स, माउंड्स कहते हैं कि ढेर लग जाता, डेड ऑर्गेनिक और एनिमल्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर का, डेड प्लांट्स का वो ढेर लग जाता। तो हर जगह मुर्दार ही मुर्दार पड़ा होता, हर जगह जो है ना वो ढेर लगे होते। अब फंजाई क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। हम देखें ना, फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ की डेथ होती है, किसी एनिमल की इवन डेथ होती है, तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक कुत्ते की डेथ होती है, या डॉग की डेथ होती है, कैट की डेथ होती है, तो आप देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको कीड़ियाँ भी खा जाएंगी, और उसमें फंगल अटैक भी होता है, बैक्टीरिया भी जाके उसको फीड करता है। तो क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ऐसा फील होता है काफ़ी वक्त के बाद कि बिल्कुल हड्डियों का ढेर रह जाता है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फंजाई रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये माहौल में रहते हुए इनका ये काम है, तो इसीलिए हम इनको इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पे डिस्कस कर रहे हैं। ना होता, ये ना काम परफॉर्म कर रहे होते डिकम्पोजिशन का, तो ढेर लग जाते, और क्या होता कि लाइफ वुड सीज, जिंदगी ही खत्म हो जाती। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यूट्रिएंट्स ही अर्थ पे या जमीन पे खत्म हो जाते, माहौल में खत्म हो जाते, सारे के सारे यूटिलाइज कर लेते एनिमल्स, और मार जाते, अपने साथ ही ले जाते। तो एक वक्त आता कि जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती। चलेंगे, आई होप आपको ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगेन हम इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई डिस्कस कर रहे हैं, और उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, माहौल में रहते हुए क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजा अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया डिटेल से। बेसिकली इंपॉर्टेंस की बात करें ना, चैप्टर के लास्ट पे मैंने आपको पहले बताया इंपॉर्टेंस वाला जो टॉपिक हमने देखा ना, जैसे अभी पीछे हमने कितने किंगडम्स डिस्कस किए, अभी रिसेंटली हमने जो बैक्टीरिया को डिस्कस किया, कितने ही हमने प्रोकैरियोट्स वाला चैप्टर डिस्कस किया। तो उसमें लास्ट पे जो इंपॉर्टेंस है, बेसिकली वो सारे के सारे चैप्टर का निचोड़ होता है। इसमें मैं सारे के सारे टर्म्स भी आपके साथ रिवाइज कराऊंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी। और तो और जब मैं आपको लास्ट पे इसके एमसीक्यूज पूरे चैप्टर के नोट्स दूंगी ना, परफॉर्म करूंगी आपके साथ लाइव, और जो है वो आप मेरे साथ लाइव परफॉर्म करेंगे और मेरे साथ कमेंट में आप उसके आंसर देंगे, तो होगा ये कि जब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स की, तो क्या होगा कि पूरे चैप्टर की आपको दोबारा अच्छे से समझ आ जाएगी, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो ये क्या होता है कि ये होते रिवीजन, इससे एक इस टॉपिक से रिवीजन होगी, और एक आपके जो है वो सोने पे सुहागा ये होगा कि आपको नोट्स मिल जाएंगे एमसीक्यूज के, जिसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये लास्ट वाली 2 वीडियोस जो है इन टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंस, आपको पूरे का पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया। चलिए, बहुत कहानियां सुना दी मैंने, अब वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। माइक्रोराइजा हमने कहा था कि ये ऐसी एसोसिएशन होती है जो दोस्ताना होती है, जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। अब हमने रिसेंट देखा था कि जो फंजाई है वो रूट्स पे रहती है। 90% ऑफ ऑल काइंड ऑफ जो है ना वस्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स है ना, उनके साथ ये एसोसिएशन कहते हैं, ताल्लुक बना लेती है, लिंक बना लेती है, उनके साथ जाकर रहने लग जाती हैं। अब जब ये उनके साथ रहती हैं, तो ये हमने अभी देखा था कि जो फंजाई है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। जो फंजाई बहुत स्पीड से ग्रो करती है, तो होता ये था
कि जो फंजाई ग्रो करेगी तो साथ साथ रूट्स जो हैं उनको फायदा होगा कि वो जितनी ज़्यादा फंजाई अपने लिए न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगी, रूट्स भी जो है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेती है। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है फंजाई का, जिसके बाद हमारी जो प्लांट्स की ग्रोथ है ना वो इंप्रूव होती है। तो जो माइक्रोराइजल फंजाई है, ठीक है, वो इंप्रूव करती है हमारी प्लांट ग्रोथ को। क्यों? क्योंकि हमने अभी कह दिया कि 95% ऑफ ऑल काइंड ऑफ वस्कुलर प्लांट्स के साथ ये एसोसिएशन ताल्लुक बना लेते हैं, जिसके बाद हमारी प्लांट्स ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। क्लियर हो गया? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेशन। पहले अगेन लफा समझे, फिर मैं आपके साथ ये सारा एक्सप्लेन करती हूँ। सक्सेशन का मतलब होता है लगातार आने वाली चीज, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैथ हो गया, मैथ में गिनती होती है ना 1 2 3 4 5, तो ये एक आप कह लो यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है कि भाई हर जगह ही ये सच है, एक के बाद दो आना, मतलब सीक्वेंस है, एक बन गया हुआ सीक्वेंस। तो बेसिकली सक्सेशन कहते हैं सीक्वेंस को, लगातार आने वाली चीज, स्टेप बाय स्टेप आने वाली चीज। तो अब ना मैं यहाँ आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बी रेडी, बड़ी आप ना इंटरेस्टिंग वे में कहानी को सुनिएगा। वो ये कि माना ये जाता था, अंदाज भी चले वैसा कर लेती हूँ। अच्छा, माना ये जाता था कि जो जमीन है ना, अर्थ, वो पहले सन का पार्ट होता था, फिर वो सन से रिमूव हुआ, उसकी सब सूरज से रिमूव होके सेपरेट होने पे वो जब ठंडा हुआ, तो ठंडा होने के बाद वहां फिर जमीन पे, उस जमीन पे जिसको हम अर्थ कहते हैं, वहां फिर जिंदगी का जो है वो इर्तिका शुरू हुआ, या वहां कह सकते हैं लाइफ पॉसिबल हुई। क्लियर हो गया? अब हुआ ये था कि जब वो जमीन सूरज से सेपरेट हुई, सेपरेट होने के बाद ठंडी हुई, उसके बाद हुआ ये कि वो जमीन बंजर थी। जमीन क्या थी? बंजर थी। अगर हम बात करें ना कि सबसे पुराना लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या था जमीन पे, तो साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग माना यह जाता है कि जो लाइकन्स है ना, वो सबसे पहले जिंदगी में, या सबसे पहले जो जिंदगी रखने वाला, या जमीन पे जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लाइकन्स है। अब होता ये था कि माना ये गया कि जब जमीन बंजर थी तब लाइकन्स वहां ग्रो किए, और लाइकन्स का ये काम था। अब आहिस्ता आहिस्ता दायरा सीक्वेंस आना ना, सीक्वेंस तो हम पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने आना है। वो कैसे? अब बंजर जमीन है, जब बंजर जमीन पे कोई प्लांट्स नहीं है, तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के आगे आगे हम देखेंगे कैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस वाइज आए। तो अब हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अरबों खरबों साल पुरानी बात कर रहे हैं। तो हुआ ये कि कहते हैं कि जो लाइकन्स है ना, इनका ये फंक्शन होता है, अगेन लाइकन्स फंजाई है, तो ये फंक्शन परफॉर्म करती है कि जितनी भी बैरल बंजर रॉक वाली जो जमीन है ना, खुरदरी आप कह सकते हैं, सख्त, आप समझ रहे हैं कि जो बंजर जमीन होती है, तो लाइकन्स क्या करते हैं, उन पे जाके उनको नरम करती है, उस जमीन को तोड़ती है, उनको नरम करती है, उनको सेट करती है। तो जब वो जमीन नरम होती है, तो जाहिर है बंजर जमीन पर जब वो नरमी आएगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रीजन बनेगी, या फिर आप कह सकते हैं वो फेवरेबल कंडीशन बनेगी फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। क्लियर है? तो जैसे ही लाइकन्स आए, उन्होंने बंजर जमीन पे आप कह सकते हैं सेट की बंजर जमीन को। डिफरेंट टाइम के बाद हुआ ये कि उन्होंने उसको नरम किया, ठीक है, ब्रेक की, उनकी जो सख्ती थी उसको नरम किया। उसके बाद तमाम के तमाम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी जो है वो पॉसिबल हुई। तो ये बायोलॉजिकल सक्सेशन माना जाता है। और ये नहीं कि ये 10 सालों का काम है कोई, इसमें भी अरबों खरबों साल लग गए। क्लियर है? अब इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है, या किसी नेचुरल सक्सेशन, जिसमें नेचुरल तरीके से, इंसानी कोई हाथ नहीं है, नेचुरली ये प्रोसेस हुआ और सीक्वेंस हुई, लाइकन से ऑनवर्ड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी शुरू हुई। ठीक है, चलें जी, सेकंड लास्ट पॉइंट, बायो इंडिकेटर्स। अभी हमने रिसेंट डिस्कस किया कि जो बायो इंडिकेटर्स है ना, वो भी अपना जो फंजाई है वो भी बायो इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली या फिर के तौर पे एक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें लाइकन्स, अगेन फंजाई है, ये बहुत अच्छे बायो इंडिकेटर्स हैं। बायो इंडिकेटर, बायो मीन माहौल, इंडिकेटर मतलब आपको पता है कि जो चीज़ों को इंडिकेट करता है, क्लियर? इंडिकेशन करने वाले हम कह सकते हैं फंजाई जो है वो इंडिकेशन भी करते हैं, माहौल में रहते हुए मुख्तलिफ गलत चीज़ों को भी या पोल्यूशन को भी इंडिकेट करता है। अब ये होता ही है कि मैंने आपको बताया कि जब लाइकन्स है ना, इसमें ये एक सलाहियत है कि जब माहौल में सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूशन बढ़ेगी, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूटेंट के नंबर में इंक्रीज होगा या उनकी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा, तो ये लाइकन्स ना आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाता है। तो ये इंडिकेशन होती है कि यहाँ पोल्यूशन है। क्लियर? तो लाइकन्स इस तरह जो है वो वेरी गुड इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करते हैं, जिस सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के। जहाँ पोल्यूशन है इन्होंने डिटेक्ट कर लिया और हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पोल्यूशन है, और वो पोल्यूशन जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से या डिफरेंट सोर्सेज से होता है, वो आपको पोल्यूशन जो है होता है, उस तरफ हमें जाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट देखते हैं, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब है, पहले लफा समझे, अगेन भाग कहाँ रहे हैं, आगे आगे कहाँ, नहीं इधर ही रहिए, इधर वापस आए। हाँ, पहले आप टॉपिक को समझें कि पॉइंट क्या है। पॉइंट है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ तो हमने कहा डिटेक्ट करता है, ना सिर्फ फंजाई डिटेक्ट करता है, बल्कि कुछ ऐसी फंजाई है जो बायो रेमिडिएटर माना जाता है, जो कि माहौल में पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के साथ साथ खत्म भी करती है। यस, वेरी गुड न्यूज़। ये तो कहते हैं ना, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये कि जो बायो रेमिडिएशन है, इसका मतलब ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पोल्यूटेंट्स को या पोल्यूशन को खत्म करे इन्वायरमेंट में से, तो उसको बायो रेमिडिएशन कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। अब आपने कहना है कि सम फंजाई, कुछ फंजाई जो है वो इसके तौर पे भी या इस फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती है। अब उसे होता क्या है
ये डिग्रेडिंग, डिग्रेडिंग का मतलब रिमूव, तो स्लैश लगे मतलब कि आप समझें कि इनका दोनों का मतलब सेम है। डिग्रेडेशन होती है, डिग्रेडिंग करते हैं, रिमूव करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को, या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, जो कि ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो पोल्यूशन क्रिएट हुआ होता है, तो उसको खत्म करने में भी संजाई अपना रोल परफॉर्म करती है, ना सिर्फ इंडिकेट करती है बल्कि खत्म भी करती है। तो वेरी गुड दोस्त है हमारे, तो इतना भी दोस्त नहीं है, इतना आप इसको माला ना पहना दे संजाई को, तो अपनी नज़रों में इनको इतनी इज्जत ना दें, इतने अच्छे भी नहीं होते। तबाइयाँ भी बढ़िया ठीक ठाक फेरते हैं, वो तबाइयाँ क्या होंगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस भी करेंगे कि ये कितने खतरनाक भी होते हैं, ये खाली अच्छे नहीं होते, ये दोस्त नहीं, ये दुश्मन भी बहुत अच्छा है। वो कैसे दुश्मनी हमारे साथ निभाता है, वो तमाम की तमाम दुश्मनियां भी अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल भी। कौन सा फंजाई उसको हम पकड़ के तो ना किसी दिन लगाएंगे भी कि कौन सा फंजाई जो है वो क्या दवाई करता है। तो इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह आगे जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अभी मजीद है। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।